केस बात होती है ना कि महिला कोई परेशान है, महिला को कोई परेशान करे या महिला को पता नहीं करे तो आप कोर्ट में इसको मरने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हो। परेशान तो हो नहीं करने परेशानी नहीं है, कोई एक महिला होती है हमारे परेशानी नहीं है, सब में परेशानी है। तो सब अगर चाहूंगा तो अगर कोर्ट का पूरा कोर्ट पूरी फाइलें भरी थी पूरी फैस तो सब में केस है कटा मार ने बेटो नहीं नहीं रो कटा मार ने ना गाली गलौज में के पति जो है मारपीट कर लो है, कभी पास पड़ोस वाला मारपीट कर दिया है, गाली गलौज कर दिया है, समस्या तो सब जगह। लेकिन अति जगह भी ज्यादा समस्या भी जाए बड़े अपने सामने मिलने थोड़ी आवाज उठाने की जरूरत है ना, आवाज उठानी पड़े। तो आप लोग तो क्योंकि काम मुझे लगा नहीं हो, आप लोग तो ज्यादातर काम करे ही है ना, और कुछ माता बहना सब्जी बेचने काम नहीं करे शायद है ना, सब्जी रो भी काम है आप पे। तो सब्जी बेचा हमारे यहाँ कहीं भी सब्जी है या कहीं काम करे चलो तो लेना तो आपको खबर है कि वही यूनियन में जुड़ना पड़े है ना। तो ठेला वाला भी काम करा तो ठेला यूनियन में जुड़ना पड़े, माथा में बोझ उठाना तो माथा मथाड़ी एक्ट कानून है ना, तो मथाड़ी एक्ट में अपना पंजीयन कराना पड़े, कार्ड लेना पड़े, हाँ बोझ तो माथा पे और वो यूज काम हमारा मतलब मजदूर अलग है। आपने बताओ देश में बता तरह मजदूर काम करे, आप बता सको बता तरह मजदूर काम करे हैं, आप सब बता सको, आपने सब बताओ हाँ, बस खाली जानकारी कम है, बाकी जानकारी सब है मजदूर करता है हर मजदूर भी मजदूर ले लो। अब आपने मंडी में देखा है ना, ये मंडी में कता तरह मजदूर काम करे, कता तरह मजदूर है, एक तो वे मजदूर है तो सुबह गाड़ी लेना ठीक है, एक वे मजदूर है गाड़ी को माल खाली करे, एक मजदूर है तो गाड़ी को खाली माल पाचो टोपला में जमीन बेचो और काम करे है ना, एक मजदूर है तो छोटे मोटे व्यवसाय करे है ना। तो अणी तरह एक सेक्टर में 15 मजदूर है, 15 मजदूर कमेंट खाए। जैसे कमठाना काम लो ठीक है, कमठाना काम में भी 15 मजदूर काम करे, देखो हंसी लगा वाला अलग में, लाइट फिटिंग वाला अलग में है ना, गुटे करवा वाला अलग में, कलर करवा वाला अलग में, यानी तो 15 मजदूर बड़ी में भी काम करे। खेती में बना जाओ, खेती में भी 15 मजदूर काम करे है ना। वन विभाग में बना जाओ बड़े में आपने मजदूर अलग मिलेगा, आप बागवानी में बना जाओ बड़ी में मजदूर आपने अलग मिलेगा है ना। जूता का काम है, सिलाई का काम है, बड़ी में बना जाओ बड़ी में भी आपको मजदूर अलग मिलेगा। सरकार 130 तरह मजदूर चिन्हित करा था 15 अब 130 मजदूर ने अलग-अलग कैटेगरी में जोड़ा हुआ काम करे जा रहे हैं जनवरी में है ना। तो आपने यहां समझ में जा रहा है कि 130 कैटेगरी में मजदूर ने किस जोड़ेगा। अबे अब कहिया अब काम नहीं करा, सब्जी बेचो काम करा, अब पंजीयन करा दिया श्रम विभाग में दिया कर दिया या डायरी में आवा दिया है ना। आणि डायरी में अपने कहीं लेना देना नहीं या मजदूर आते आपने वाला डायरी कैसे बनेगा कि जूता काम करे मतलब जूता श्रमिक में आएगा, सब्जी का काम करे मतलब सब्जी श्रमिक आएगा है ना, दुकान पे काम करे मतलब दुकान वाला श्रमिक आएगा ठीक है ना। तो अलग-अलग श्रमिक अलग-अलग डायरी में जनवरी काम चालू हुई है। अब एक ही कार्ड एक ही अपने काम रहेगा, एक ही कार्ड सब चीजें मिलेगा। अबे आप अगर राशन मंत्री का कोई राशन कार्ड है तो अपने राशन में भी राशन मिल सकता है। अगर आप दिल्ली पर आ गए तो दिल्ली में भी मिलेगा, बम्बई पर आए तो बम्बई में मिलेगा, कहीं भी देश में जाएंगे तो अपने कार्ड हर चीज मिल जाएगा। क्योंकि अब कार्ड सब मनी तो ना लेकिन फायदा मिलेगी यानी कि भारत सरकार अपना हाथ में ले रही है। भारत सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक है वन पेंशन वन कार्ड देगा। अगर आपकी पेंशन अटेंड मिल रही है तो आप अपनी पेंशन दिल्ली में पड़ जाओ, दिल्ली में भी मिल जाएगा, राजस्थान में जाओ राजस्थान में मिल जाएगा, बिहार में जाओ बिहार में मिल जाएगा। यानी करो सरकार एक नया समीकरण बनाएगी है ना। तो अणी योजना में वही लाभ ले सके जो मजदूर है। मजदूर कौन है? कमठाना मजदूर। कमठाना काम करवाने में कौन आवे? अपने एरिया में ज्यादा लाइट फिटिंग का काम करे, नल फिटिंग का काम करे ठीक है। उसके बाद ज्यादा नहीं है लेकिन सब ज्यादा काम करे वो कलर काम ही ज्यादा करे है ना, या लाइट फिटिंग का काम ज्यादा करे वो कलर मजदूर अगर ज्यादा है। अगर आपने परिवार में लाइट फिटिंग नल फिटिंग कारीगर है ना हंसी रो काम कोई भी करे तो मैंने आप बता सको कि छुट्टी कार्ड बनाना बहुत जरूरी है ठीक है ना। अन्य अलावा वही मजदूर लोग बैंक में दे मोटे छोटे जड़े खातो है ना, खातो है वही में दे 330 रुपए में बीमा कर लो
330 रुपये बीमा नाम पे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है ना, मैंने आप यही बोल दिया 330 रुपये बीमा कर दे ना, तो बैंक को आपने 330 रुपये साल का कटेगा तो बीमा हो जाएगा। एक आपने 12 रुपये बीमा और करना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, मतलब नाम सही नाम यो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, तो याद रखो अपनी सुरक्षा बीमा है मतलब वही में 2 लाख रुपये बीमा है और 330 वाला में 4 लाख रुपये बीमा, कितना लाख हो गया 6 लाख रुपये बीमा है और अनी डायरी पे आपको 5 लाख रुपये बीमा है, मतलब 5 लाख मतलब बीमा है टोटल 11 लाख रुपये बीमा है। अगर कोई मजदूर अपने क्षेत्र में कहीं मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो, कान द्वारा नीचे पड़ी हुई जाए, करंट नहीं जाए, बाटा नीचे दबी जाए, बाटो बनवाते दबी जाए, तो नहीं जाए तो ऐसी हालत में जाए तो मेरे मजदूर ने 11 लाख रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा। और अपने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या वर्कर्स में आगे से समय सब हमेलिया है, हमेलिया गले और तोड़वा जाए, आज आधा वर्षों नीचे दबी जाए है ना, कुछ भाई ये भी लाइट बिल्डिंग वाला बनाने की मौत हो जाए सर, कहीं भी मैं घर में उतार मरता है गाड़ी के ऊपर माथे पड़ी तो भी वो भी वही मार के, ठीक है, जो घटना है घटना में कटे भी नहीं बेची तो आपने 11 लाख रुपया अपने मजदूर ने आपको दे सका, लेकिन मैंने लिया आप लोगों ने सहयोग किया है कि जो मजदूर है उन्होंने घर से बता रहा है कि ये डायरी बनाओ आपने बहुत फायदा हो आणि में दूसरा फॉर्म है ना, एक तो यो फॉर्म है आणि में तो छाप लगी ना आणि में मानी यूनियन स्किल लगेगा, ठीक है ना, यूनियन को भरेगा आणि यूनियन हरामी यूनियन को हमारे एक सदस्य है हरामी यूनियन को काम करके देगा फिर वो जमा करेगा, यो वो फॉर्म है कि वो कटे काम करेगा है ना, केवल काम कैसे जानी हो है एक एग्जांपल में भाई दसवां मता का काम चली रहो तो दसवां मता में लाइट फिटिंग का काम करे तो दसवां मता वाला समिति वाला इन्हें भरी देगा भाई मारा टाइयो रामलाल जी जो भी ये काम कर दिया है तारो कागज बनाओ तो इनमें नाम फोटो सब भरिया लेगा, ठीक है, और अभी मैंने आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, जो आदमी भरी दे रहा है तो आधार कार्ड सब काम करे तो तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा, ठीक है ना, सब ठेकेदार नहीं मालिक कौन क्योंकि यो हमारे समाज में तो मालिक आएगा, अगर आपने घर काम चालू है आपने तो लाइट फिटिंग वाला ही जो काम कर रहे हो पूछो तो सभी कार्ड बनाया भाई बोले नहीं बनाया तो जाओ पैसा भाई गोविंद जी बना कोई फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म लेके मुझसे कर दूंगा, ठीक है, हमारे से काम की दो, ठीक है, या मानवता वाली बात है कि अपने अपने घर काम की दो अपना साइन कर देना कि हमारे घर काम की दो, अगर आपसे कोई फोन नहीं जाए कि कितना दिन काम की दो तो हमारे मतलब 2 दिन काम की दो, कितना दिन काम की दो 2 दिन काम की दो, तो हम लोग कार्ड बन जाएगा, ठीक है, आणि कार्ड बनाने के बाद बताए 5 लाख रुपए बीमा रे बड़े बच्चा बच्ची ने छात्रवृत्ति मिले, ठीक है ना, छात्रवृत्ति कितनी मिले कक्षा 6 7वीं क्लास में आए छोरी तो 9000 रुपए मिले, 8वीं में आए तो 9000 मिले, 9वीं में आए तो 9000 मिले, 10वीं में आए तो 10000 मिले, 11वीं में आए तो 11000 मिले, 12वीं में आए तो 13000 रुपए मिले, तो अभी तो छात्रवृत्ति भी बनती है ना, तो एक बढ़िया योजना है, हमने जुड़ा के बाद आप कोशिश ये करा कि धंधों भी जुड़े है ना, दूसरा लोग जुड़ी जाए तो मजदूर और खाए ना खाए नहीं खा, ये जितना भी मकान बने जितना उदयपुर शहर में देश में कितने भी मकान बने वहीं पे 1% टैक्स लगे, तो लगे 1% टैक्स लगे, 10,000 काम है 10 लाख का काम है तो 10,000 रुपये उसमें जमा करना पड़ता है, ठीक है, वे 10,000 रुपये क्यों जमा करना पड़े कि ये मजदूर आवाज में 10,000 मजदूर नहीं मिलेगा, अब अगर मजदूरी की दी कोई वो गांव में दूसरा काम करे वो पूर्ण लाभ में 2 लाख है, अधिकतम जितना भी मकान बने चाहे रामपुरा आड़ी पर आ जाओ, कहीं बलीचा आड़ी पर आ जाओ, कहीं प्रताप नगर आड़ी पर आ जाओ, कहीं बड़े अम्बेली आड़ी पर आ जाओ, जितना मकान बने खाली 1% लोग स्वीकृति ले कि हाँ भाई मान मकान आना और बाकी सब फर्जी में मकान बने, फर्जी में मतलब कागज की कोई स्वीकृति ली नहीं ना मकान को बोलते 10 लाख हो, ठीक है, मतलब थोड़ी देर में बुलटे जब वाला होवे तो थोड़ी थोड़ा है ना है थोड़े तो सिक्योरिटी लेने की जरूरत जो सिक्योरिटी लेगा पुलिस का जमा में बाकी 200 रुपया खाली है, ठीक है, तो अभी में 25,000 करोड़ रुपया जमा आज कैसे क्या क्या करना है, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है आधार कार्ड और बैंक की डायरी आज के घर में 100% अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आए हमें नाम लिखा फटाफट और आपसे ऑनलाइन करता है कुछ न कुछ प्रोग्रेस होगा, अगर उसके आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं हुआ तो हमें मैसेज आएगा उसके टीका लगेगा और फिर बाद में अगर अभी टीका बाहर लगवाने जाओगे तब भी कैपेसिटी
हैं कि कोई भी अपने घर पे आए उसको समझो सामने वाला क्या कह रहा है, यूं नहीं सोचना कि आंगनबाड़ी वाले हैं कहते रहेंगे। नहीं, इनकी भी कुछ मजबूरियां भी है, कुछ जिम्मेदारियां भी है, और हम तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें कह सकते हो। और अगर हम आपसे कोई हेल्प मांगे, हम फ्री में तो मांग ही नहीं रहे, कुछ नहीं कुछ तो करेंगे ही करेंगे। सर नमस्ते। तो वो बस कोविड के बारे में चालू हो गई है, कोई भी आके यहाँ पे आ गए उसका मान सम्मान करो, वो जो मांगे सूचना वो आप दे देना। मनीष जी खंडेलवाल, उनका स्वागत है, अभिनंदन, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आपसे। मैं एडवोकेट मनीष खंडेलवाल अपने उदयपुर कोर्ट में पिछले 10 साल से पकड़ आपको आप महिलाएं सभी तो आपको महिलाओं के कानून के बारे में पता। सबसे पहले तो क्या है, स्त्री लज्जापन। तो आप सब स्त्री तो आपके कोई पीछा करता है या आपके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, कष्टी बातें करता है या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, तो 354 के तहत आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अधिकतर लोग क्या महिला चुप रहती है, लेकिन महिला नहीं है। एक बार आप चुप रहते हैं तो आगे किसी को उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो वो आगे ये सब हो जाता है। तो आपको ये कानून के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। कि कोई पीछा कर रहा है तो 354 के तहत आप इंडियन पैनल कोड के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। किसी भी थाने में एप्लीकेशन दे दो कि इस तरह की घटना हो रही है। इसके हमें आप रेप होता है, जैसे बलात्कार वाला को जबरदस्ती करता है, उसमें महिलाएं चुप रह जाती है। ये भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वो उसको अवश्य दूसरे के साथ करेगा, इसमें 376 का मुकदमा दर्ज होता है। इसके अलावा अगर यही मुकदमा 354 की किसी बच्ची के साथ होता है जो 18 साल से कम है, उसके वो पॉस्को के तहत आता है, जिसमें आजकल 20 साल से ज़्यादा की सजा है, जिसमें जमानतें भी नहीं। तो छोटी बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में पता है कि आपको जो पीछा करता है, आपके साथ जो जबरदस्ती करा है, वो ऐसी जो चीज़ करा है जो गलत है। ठीक है। फिर अब अधिकतर तो मामले आते हैं घरेलू, जो अधिकतर चल रहे हैं आजकल। 498 का मामला होता है वो, और जैसे सास बहू पति पत्नी इससे रिलेटेड होते हैं, वो 498 में मुकदमा दर्ज होता है उसमें। अगर आप कोई आपके दहेज मांग कर रहा है, आपसे दहेज मांगने के साथ साथ मारपीट कर रहा है, आपके बच्चों के साथ में कर रहा है, या आपके साथ आपका पति कर रहा है या सास कर रही है, तो उसमें भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा एक सिविल मुकदमा भी होता है, जिसमें अगर भरण पोषण चाहिए होता है तो 125 के तहत महिलाएं अपना मेंटेनेंस मांग सकती है, घर में रहते हुए भी मांग सकती है और अपने साथ मतलब अपने पीआर में रह के भी मांग सकती है। इसके अलावा आप लेबर कोर्ट में जैसे कोई लेबर से संबंधित है, आप किसी का नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी ये एनजीओ है, तो ये एनजीओ आपका हेल्प करता है, आप फिनांस के साथ रजिस्ट्रेशन करावें, जो भी आपकी हेल्प होगी ये करते हैं। और हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह भी कराते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन हाँ आप एक तरह से सिक्योर होते हैं, किसी का नौकरी करते हो तो आप अपने एक संस्था के जरिए जुड़ो। उससे क्या होता है कि अपन कभी कुछ घटना हो जाती है। अभी हमने एक घटना में इनके एक जनों को पैसा दिलाया 22,000 रुपये, 25,000 रुपये दिलाए। वो गिरी खुद की गलती से की, वो चढ़ गई, उसको चढ़ना नहीं था, वो जाला साफ करने के लिए ऊपर चढ़ गई और वो गिर गई, उसके बच्चेदारी पे चोट आई है ना, तो उसको 25,000 रुपये को हर्जाना दिलाया, 10,000 खर्चा हुआ था। देना भी बनता था, लेकिन हमने दिलवाया क्यों, उसने एक प्रयास किया कि मुझे चाहिए। तो आप सबको भी अगर कोई महिलाएं घरेलू काम कर रही है तो उसमें आप प्रयास करोगे तो आपको उसमें मतलब जो नुकसान हुआ वो आपकी भरपाई हो सकती है। और आप बताओ और सवाल पूछिए। तो और वैसे भी ऐसे भी अगर किसी के कुछ कोई केस चल रहा है, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हो। कि भाई हमारी परेशानी चल रही है, पति परेशान कर रहा हो तो भी, सास परेशान कर रही हो तो हमें आगे क्या करना चाहिए किसी के कुछ भी जो पूछने से आपकी जिज्ञासा सॉल्व होगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब पूछोगे। तो आप एसपी के पास जाए, एसपी की सुनवाई नहीं करता है, हमेशा एसपी के आप जो भी करो कि एक रिसीप्ट लेके आओ, और नहीं करता है तो आप कोर्ट में आओ, तो कोर्ट में आपको मुकदमा वकील कराते हैं 156(3) के तहत, इसलिए ज़्यादा लगता है, इसमें आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हो कोर्ट के लिए। वो जगह पुलिस वाले आपको बता देते हैं कि नहीं होगा कुछ भी, तो आप इस माध्यम से आ सकते हैं एसपी साहब फिर कोर्ट। क्या क्या करना है, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आधार कार्ड और बैंक की डायरी आपके घर में
फिर बाद में अगर आप टीका बाहर लगवाने जाओगे तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, बहुत महंगा टीका है। एक बार अगर चूक गए आप और आगे टीका नहीं लगा तो पसीना आ जाना है, क्योंकि टीका बहुत महंगा होता है। और आप जानते हो कितने लोग खत्म हो गए कोरोना से, बहुत ज्यादा अच्छी हस्तियां मिल गई है कोरोना से, अच्छी नौकरियां भी चली गई है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने घर पे आए उसको समझो सामने वाला क्या कह रहा है, यूं नहीं सोचना कि आंगनबाड़ी वाले हैं कहते रहेंगे, नहीं, इनकी भी कुछ मजबूरियां भी है, कुछ जिम्मेदारियां भी है। और हम तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें कह सकते हो। और अगर हम आपसे कोई हेल्प मांगे, हम फ्री में तो मांग ही नहीं रहे, कुछ नहीं कुछ तो करेंगे ही करेंगे। सर नमस्ते। तो वो बस कोविड के बारे में चालू हो गई है, कोई भी आके यहाँ पे आ गए उसका मान सम्मान करो, वो जो मांगे सूचना वो आप दे देना। मनीष जी खंडेलवाल, उनका स्वागत है, अभिनंदन। और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आपसे मैं एडवोकेट मनीष खंडेलवाल आपके उदयपुर कोर्ट में पिछले 10 साल से वकालत कर रहा हूँ। आप महिला है सभी, तो आपको महिलाओं के कानून के बारे में पता। सबसे पहले तो क्या है, स्त्री लज्जा बनो। तो आप सब स्त्री, तो आपके कोई पीछा करता है या आपके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, कष्टी बातें करता है, या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, तो 354 के तहत आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अधिकतर लोग क्या महिला चुप रहती है, लेकिन महिला नहीं है। एक बार आप चुप रहते हैं तो आगे किसी को उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो वो आगे ये सब हो जाता है। तो आपको ये कानून के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। कि कोई पीछा कर रहा है तो 354 के तहत आप इंडियन पैनल कोड के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। किसी भी थाने में एप्लीकेशन दे दो कि इस तरह की घटना हो रही है, इसके हमें आप रेप होता है, बलात्कार वाला को जबरदस्ती करता है, उसमें महिलाएं चुप रह जाती है। ये भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वो उसको अवश्य दूसरे के साथ करेगा, इसमें 376 का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अगर यही मुकदमा 354 की किसी बच्ची के साथ होता है जो 18 साल से कम है, उसकी वो पॉस्को के तहत आता है, जिसमें आजकल 20 साल से ज़्यादा की सजा है, जिसमें जमानतें भी नहीं। तो छोटी बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में पता है कि आपको जो पीछा करता है, आपके साथ जो जबरदस्ती करा है, वो ऐसी जो चीज़ करा है जो गलत है, ठीक है। फिर अब अधिकतर तो मामले आते हैं घरेलू, जो अधिकतर चल रहे हैं आजकल। 498 का मामला होता है वो, और जैसे सास बहू पति पत्नी इससे रिलेटेड होते हैं, तो 498 में मुकदमा दर्ज होता है उसमें। अगर आप कोई आपके दहेज मांग कर रहा है, आपसे दहेज मांगने के साथ साथ मारपीट कर रहा है, आपके बच्चों के साथ में कर रहा है, या आपके साथ आपका पति कर रहा है या सास कर रही है, तो उसमें भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा एक सिविल मुकदमा भी होता है, जिसमें अगर भरण पोषण चाहिए होता है तो 125 के तहत महिलाएं अपना मेंटेनेंस मांग सकती है, घर में रहते हुए भी मांग सकती है और अपने साथ मतलब अपने पीआर में रह के भी मांग सकती है। इसके अलावा आप लेबर कोर्ट में जैसे कोई लेबर से संबंधित है, आप किसी का नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी ये एनजीओ है, तो ये एनजीओ आपका हेल्प करता है, आप फिनांस के साथ रजिस्ट्रेशन करावें, जो भी आपकी हेल्प होगी ये करते हैं। और हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह भी कराते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन हाँ आप एक तरह से सिक्योर होते हैं, किसी का नौकरी करते हो तो आप अपने एक संस्था के जरिए जुड़ो। उससे क्या होता है कि अपन कभी कुछ घटना हो जाती है। अभी हमने एक घटना में इनके एक जनों को पैसा दिलाया, 22,000 रुपये 25,000 रुपये दिलाए, वो गिरी खुद की गलती से की, वो चढ़ गई, उसको चढ़ना नहीं था, वो जाला साफ करने के लिए ऊपर चढ़ गई और वो गिर गई, उसके बच्चेदारी पे चोट आई है ना, तो उसको 25,000 रुपये को हर्जाना दिलाया, 10,000 खर्चा हुआ, देना भी बनता था, लेकिन हमने दिलवाया क्यों, उसने एक प्रयास किया कि मुझे चाहिए। तो आप सबको भी अगर कोई महिला घरेलू काम कर रही है तो उसमें आप प्रयास करोगे तो आपको उसमें मतलब जो नुकसान हुआ वो आपकी भरपाई हो सकती है। और आप बताओ और सवाल पूछिए। तो और वैसे भी ऐसे भी अगर किसी के कुछ कोई केस चल रहा है, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ कि भाई हमारी परेशानी चल रही है, पति परेशान कर रहा हो तो भी साथ परेशान कर रही हो, हमें आगे क्या करना चाहिए किसी के कुछ भी जो पूछने से आपकी जिज्ञासा सॉल्व होगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब पूछोगे। तो आप एसपी के पास जाए, एसपी भी सुनवाई नहीं करता है, हमेशा एसपी के आप जो भी करो कि एक रिसीट लेके आओ, और नहीं करता है तो आप कोर्ट में
तो कोर्ट में आपको मुकदमा वकील कराते हैं 156(3) के तहत इसलिए ऐसा लगता है जिसमें आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा तो कोर्ट की देते हैं। वो जगह पुलिस वाले आपको बता देते हैं कि नहीं होगा कुछ भी, तो आप इस माध्यम से आ सकते हैं एसपी साहब फिर कोर्ट।